हैं और शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध पर अब और खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब ये विरोध और हिंसक हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुई हिंसा में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन भी अब शुरू हो गया है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वहां इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे हजारों अभिभावक अब चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर बांग्लादेश से कश्मीरी स्टूडेंट्स को निकालने का अनुरोध किया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। तो बांग्लादेश में ये आरक्षण को लेकर चल रहा विरोध अब हिंसक रूप अख्तियार कर चुका है। 25 लोगों की मौत की खबर है और कई सैकड़ों लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब वहां मौजूद भारतीयों का पलायन भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने विदेश मंत्रालय में पत्र लिखा है और कश्मीरी स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक जो ढाका में मौजूद हैं वहां भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करें और जो एडवाइजरी वहां पर जारी की गई है उसका पालन करने का अनुरोध विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किया है। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, बताएं सबसे पहले तो भारतीय उच्चायोग द्वारा जो एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं इस एडवाइजरी के? देखिए जैस्मिन, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं बांग्लादेश में, उससे उस पर लगातार नज़र भारतीय विदेश मंत्रालय की भी है और जो भारतीय दूतावास ढाका में है वो भी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसी बीच जो MEA स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया आपसे कुछ देर पहले, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो इंडियन नेशनल्स इन बांग्लादेश हैं वो लगातार फॉलो करें जो एडवाइजरी इशू की गई है इंडियन मिशन की तरफ से, और जो हाई कमिश्नर है और जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर हैं वो लगातार टच में बने हुए, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं ताकि उन लोगों को जो कि मदद चाहिए होगी, किसी तरह की अगर उनको मदद चाहिए होगी, आपको याद दिला दें कि अब से करीब 24 घंटे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें नंबर शेयर किए गए। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त बांग्लादेश में जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसमें जो वहां पे इंटरनेट है उस पर भी बैन लगाया गया। हालांकि अभी हालात वहां पे काबू में है, लेकिन जो वहां पर हिंसा हुई है उसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है उसमें उनकी मौत हुई है, बहुत से लोग जख्मी हैं। हालांकि इंडियंस अब तक फिलहाल सेफ बताए जा रहे हैं। हालांकि जो फैमिलीज उनकी वहां पर है, खासतौर JNK में भी बताया जा रहा है कि JNK से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में पढ़ते हैं, उनकी फैमिलीज भी इस वक्त चिंतित हैं। हालांकि उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो लोकल ट्रैवल अवॉइड करें और मिनिमाइज देयर मूवमेंट आउटसाइड द लिविंग प्रेमिसेस, यानी कि घर से बाहर ज्यादा दूर तक वो ट्रैवल ना करें और लगातार वो संपर्क में बने रहें। हाई कमीशन के ऐसे में कुछ नंबर्स भी जारी किए गए थे ताकि किसी को भी अगर किसी तरह की परेशानी हो तो ऐसे में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा भी विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है और जो कश्मीरी स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं उनकी सकुशल विदेश वापसी को लेकर भी गुहार लगाई गई है, क्योंकि हालात वहां पर ऐसे हैं कि इंटरनेट वहां पर नहीं चल रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से संपर्क साधा जाए और क्या इसको लेकर कदम उठाने की अब बात सामने आई है, एटलीस्ट प्राइमरीली? देखिए फिलहाल जो भारतीय मिशन है, जो भारतीय उच्चायोग ढाका में है, वो लगातार संपर्क में बना हुआ है, नंबर जारी किए गए। हालांकि जैसे आपने बताया कि वहां पर इंटरनेट पर पूरी तरह से पाबंदी है, तो ऐसे में कम्युनिकेट व्हाट्सएप से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस हैं वो ओपन है, नॉर्मल कॉल किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर किसी को कोई मदद हो, कोई कहीं फंसा हुआ हो, तो वो सीधे तौर पर जो उच्चायोग है, जो नंबर्स जारी किए गए हैं न सिर्फ हाई कमीशन ऑफ इंडिया के बल्कि असिस्टेंट हाई कमीशन चिटगोंग और बाकी जो 3-4 इलाके हैं, खुलना, सिलहेट, ये तमाम नंबर जारी किए गए। तो जिन जिन इलाकों में ये हिंसा हुई है, अगर वहां पे वो जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए भारतीय हैं अगर वो संपर्क करना चाहें तो इन नंबर्स पर वो संपर्क कर सकते हैं। भले ही इंटरनेट पर प्रतिबंध है, लेकिन फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि किसी भारतीय के अभी तक हताहत होने की खबर वहां से नहीं है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन पर लगातार भारत सरकार, विदेश मंत्रालय नजर बनाए। शैलेंद्र, अगर बहुत शॉर्ट में एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश की जाए कि ये विरोध 2 हफ्ते पहले शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, जो वहां के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने किया था, फिर धीरे धीरे ये हिंसक हो गया
है और आज हालात ये हैं कि एक हेल्पलाइन नंबर्स वहां पर जारी करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहाँ से कुछ जो फैसले लिए गए वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उसमें जिन्होंने 1971 वॉर लड़ा था उसमें कुछ लोगों को रियायत देने की बात की गई है, कुछ पेंशन रिज्यूम करने की बात की गई है, तो उसके विरोध में वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन इस हालात में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं बांग्लादेश के अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए मुश्किल बन गई है, क्योंकि बहुत से इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, बहुत से इलाकों में हालांकि अब वहाँ पर आर्मी सड़कों पर है तो वहाँ पर हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन कुछ लोगों की इसमें मौत भी हुई है। तो ऐसे में हालात स्थिर नहीं है, तो ऐसे में लगातार कॉल्स ये भी की जा रही हैं। हमने ये भी देखा कि जो लोकल लीडर्स जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने भी अपील की है विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, कि वो कदम उठाएं ताकि उन भारतीयों को अगर वहां से इवैक्यूएट भी करना पड़ा तो उसके लिए एक प्लान बनना चाहिए। लेकिन फिलहाल विदेश मंत्रालय पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और इस तरह की कोई कंटिजेंसी की जरूरत पड़ती है तो हमने इससे पहले भी देखा है कि भारत सरकार ने वहां पर प्लेन भिजवाकर रेस्क्यू कराया है। लेकिन अब ये जो भी सिचुएशन होगी उसके आधार पर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबोधन के बाद यह माना जा रहा था कि हालात काबू में होंगे, लेकिन यह पूरा मामला आरक्षण को लेकर जो विरोध वहां के विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसलिए प्रधानमंत्री के संबोधन में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि विचाराधीन है यह पूरा मामला और अब कोर्ट के फैसले आने तक इंतजार करने की बात उन्होंने कही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कश्मीर की खबरों की ओर और चिनावल पट्टन में पीने के पानी की कमी को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह विरोध प्रदर्शन श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है। इस दौरान लोग पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे थे। इस दौरान श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। हमारा जो ये विलेज है छनबल मिरगुंड चौकी के अंडर आता है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है एक पानी के रिलेटेड एक मसला चल रहा है। हमेशा से लोग यहाँ पर जो है इजहार गम करते आए हैं कि इनके पास पानी नहीं है। आज इसी प्रोटेस्ट का जो है एक थोड़ा सा एग्रीवेटेड फॉर्म हमें देखने को मिला, जहाँ पर लोगों ने लंबे समय तक हाईवे ब्लॉक किया। उस हाईवे ब्लॉक में एम्बुलेंसेस भी फंसी, पुलिस ने भी फिर फोर्स का यूज़ करके लोगों को डिस्पर्स किया। लोगों की एक जायज़ मांग है कि यहाँ पर पानी की किल्लत है और हमारे एसडीएम साहब भी हमारे साथ है। दिक्कत के चलते रोड ब्लॉक किया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था। बड़े लंबे समय तक नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा, जिसमें एम्बुलेंसेस, स्कूल बसेस भी फंस गई। लोगों से फिर पुलिस ने गुजारिश की कि वो रोड विकेट करें, लेकिन उसी बीच में जो है कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की इंटेंसिटी बढ़ गई, कुछ सिविलियन जख्मी भी हुए हैं। किसी ट्रैफिक में जो गाड़ियाँ फंसी थी उनके शीशे भी टूटे। लिहाजा फिर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा किया और लोगों को डिस्पर्स किया। लोग इसी बात पे गुस्सा थे कि उनका पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। इसी चलते जो है मैं एसडीएम साहब, हमारे बाकी पुलिस एहलकार जो है और सारे लोगों के जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खासो आम है, नौजवान है, बुज़ुर्ग है, सबसे हमने बात की और लोगों को मुतमीन कराया कि वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। लोगों ने भी हमारे साथ तावन किया। इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमने उनसे वादा किया है कि उनका मसला जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पर एस्केलेट किया जाएगा। एसडीएम साहब ने अभी बताया कि चीफ इंजीनियर साहब को जो है गवर्नमेंट ने इमीडिएटली यहाँ पर डिप्यूट किया है ताकि वो आके मुआयना करे मसले का और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पुलिस, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन सारे एक साथ है और किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर पूरा टाइम कैंप करेंगे जब तक लोग पूरी तरीके से हमसे मुतमिन ना हो जाए। सर, कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया सवेरे नौजवानों का, अब उनके खिलाफ एफआईआर या कुछ ऐसा। देखिए, क्योंकि इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं, सिविलियन जख्मी हुए हैं, लोगों के शीशे टूटे हैं, तो जो मिनिमम कानूनन कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। लेकिन किसी भी नौजवान को बेफिजूल में नुकसान पहुँचाना या उसको किसी तरीके से हरास करना, ये हमारी मकसद नहीं है और वो हम नहीं करेंगे। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुवैत में लापता मंडी के धनदेव की हुई मौत, धनदेव के शव को लाया जा रहा घर। 22 जून को ही हो गई थी धनदेव की मौत, लेकिन परिवार को नहीं दी गई थी जानकारी। बारिश से बाजारों में छाई है मंदी, कारोबारियों को व्यापार में हो रही हानि।
नालागढ़ में महिला सुरक्षाकर्मी के साथ बदसलूकी, कानूनी सलाहकार ने गेट पर की बदसलूकी, महिला सुरक्षाकर्मी ने दर्ज कराई एफआईआर। सोलन में जूनियर वर्ग के टूर्नामेंट का हुआ समापन, कर्नल संजय शांडिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल, 270 खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इंस्पायर मानक अवार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। EMIAS पोर्टल या इंस्पायर मानक मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आवेदन, 15 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और सीरबाग खरियो पंपोर में श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के मुताबिक टाउन प्लान के तहत खरियो इलाके की 70% जमीन को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। इसके कारण स्थानीय लोग इलाके में घर नहीं बना पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग इकाइयों को बनाने की इजाजत तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ आम लोगों को घर बनाने से रोका जा रहा है। लोगों ने सरकार से समस्या के समाधान की अब मांग की है। यहाँ आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ग्रीन जोन के तहत ज़मीन ले ली है डिपार्टमेंट ने। हमने इनसे राब्ता करके इनको बताया और दिखाया और उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये ज़्यादती हुई है। जहाँ पर हमारे यहाँ एक सड़कों है जो बनी है इधर, ये तो बना रहे हैं, ये भी ग्रीन जोन में है। अब बात आगे जब देखेंगे तो जो यहाँ मकान बने हुए हैं इनको भी ग्रीन जोन में लगा के अब परमिशन एक और मंजिल के लिए नहीं दे रहे हैं, जबकि एक मंजिल खड़ी है। हमने मुतल्लिका हुकूम को जब इससे आगाह कर दिया तो उन्होंने इधर आके इसका जायज़ा लिया, इसका मुआयना किया, तो उनने जब देखा तो उनने वाकई ये बोला कि ये ज़्यादती है। तो अभी तक लेकिन उनके पास फाइल है, अभी तक कोई इसका अजाला नहीं हो रहा है। हम फिर आपकी वसादत से इसमें आज ये कह रहे हैं कि इसकी जल्द अज जल्द कोई ये निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए, ताकि जो यहाँ के लोग मुश्किलात में हैं वो मुश्किलात हल हो जाए। तुहद वसादत से गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट करान कि तुम आव योत सोन दाद बिदात बोजन खतर। यह सोन यह इलाक ये सेर कॉलोनी वनान। यह जन सेर कॉलोनी ऑलरेडी मकान बनमत योर क्या अख मंजिल अड़न दयम मंजिल तह गवर्नमेंटन लगोमुत अमि पत लगो यह गवर्नमेंटन ग्रीन जोनस मज यथ मज वनकस कंस्ट्रक्शन गसान पोल्यूशन सिडको प्लांट बनान पोल्यूशन बनान ब्या प्लांट ये जनाबो ग्रीन वैली यह पोल्यूशन प्लांट ऑलरेडी यथ इलाकस मज पोल्यूशन मगर अस करो ये बर्दाश्त। ऑलरेडी यह बस्ती हंद जमीन होतमुत मोल अड़न पन जमीन गरीब गुरबादो पन प्रॉपर्टी कनिम मगर योर हेचोक अमे खतर यह बसो अस ब्या साइडत तथ साइडस गई बसन खतर मगर तथ साइडस आर्मी तम दिवान तौर बसन कहें वह करे ज़्यादा मजबूरी गई ये साइडस बनाने खतर कि वह गवर्नमेंट लगमुत ग्रीन जोनस मज वह रिक्वेस्ट करान तुहद वसादत गवर्नमेंटस यह जन जनाबो तमाम दफ्तरन डॉक्यूमेंट्स त्रमित ये जन और पॉजिटिव अड़न डिपार्टमेंट मज पॉजिटिव जनाबो याव रिपोर्ट कि पत गो गवर्नमेंट DCS या बाकी डिविजनल कमिश्नरस ये डॉक्यूमेंट्स वातनमित मगर योर आये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बड़ अफसर तय तमो दोप यह नाइंसाफी तुहद खतर मगर वह तुहद वसादत से गुजारिश करान मेहरबानी प्रोटेस्ट अमे खतर कि अस ग्रीन जोन योर यल गन सठा मुश्किलात मज। सर जी ये जो खरिवा है सबसे पहले मैं आपको खबर करना चाहता हूँ कि खरिवा जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बन रहे हैं। ये जो सीरबाग कॉलोनी है खाली ये ज़मीन पड़ी है अब रिहाइश के लिए, जबकि इसके जो इर्द गिर्द ज़मीन है वो फैक्ट्रियों ने घेर रखी है। आजकल हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो VC है वाइस चेयरमैन और जो कमिश्नर डेवलपमेंट इसका है जो उन्होंने खुद यहाँ आके बताया कि नहीं आप लोगों के साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है। उनके साथ एक टीम था वो खुद हमरा थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या किया कि ये जो फाइल है वो उनके टेबल पे पड़ा है। उसके बाद उन्होंने ना हमें कोई इजाज़त दिया। आप यकीन करें या न करें हमारे बहू बेटियों ने अपनी जायदादें बेची है और ये ज़मीन ली है, लेकिन हमारे को सिर्फ ये ज़मीन बची है जहां हम रिहायशी के लिए कुछ न कुछ बना सके, लेकिन बनाने नहीं देते हैं। मेहरबानी करके हम आपके चैनल के वसादत से उन्हें बाखबर करना चाहते हैं और उन्हें मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि हमें कुछ न कुछ बनाने के लिए इजाज़त दी जाए। आगे बढ़ते हैं। राजौरी जिले की नौशेरा तहसील की लंगर पंचायत के परवीन चौधरी सब्जी के कारोबार पर निर्भर हैं। बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने सब्जियों पर केमिकल जैसी कोई चीज छिड़क कर उनकी सब्जियां बर्बाद कर दी। वो सरकार से नुकसान की भरपाई की अब मांग कर रहे हैं।
दवाई डाल दी है। पूरा का पूरा फूल, भिंडी, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, कद्दू, करेला पूरा रात को खत्म करके चला गया। इसकी मैं पुलिस से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एप्लीकेशन हम देंगे, इसकी छांटबीन करें। हमने ये सब्जी लगाई थी एग्रीकल्चर की, तो हमने फ्लोरिकल्चर के फूल भी लगाए हुए थे। रात को कोई व्यक्ति आता है, वो पूरा केमिकल इसके ऊपर छिड़क के चला जाता है। सुबह जब हम तोड़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सब कुछ मुरझाया हुआ है। ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। अब ये देखो, इसका पूरा हालात देखो, इसके क्या किए हुए हैं। ये जो पंचायत है हमारे जोन में पड़ती है। जैसे ही मुझे सुबह फ़ोन किया प्रवीण जी ने, भाई हमारा जो वेजिटेबल क्रॉप लगी है उसमें किसी ने केमिकल स्प्रे कर दिया है, तो तुरंत ही मैं सर उसी से मैं घर से निकला, मैंने यहाँ विजिट किया, तो मैंने ये फील्ड चेक किया। फील्ड में पहले मेरे को लगा कि कई बार क्या होता है कि जो शिमला मिर्च क्रॉप है उसमें विल्टिंग प्रॉब्लम आती है, पर इनकी शिमला मिर्च में भी है, इनकी भिंडी में भी है, इनके फूलों में भी है, इनके ब्रिंजल्स क्रॉप में भी है, सारी क्रॉप में इनकी सारी क्रॉप मुरझा गई है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के जंगलों में आग की खबर है और देखते ही देखते बड़े हिस्से में यह आग फैल गई है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर फिलहाल काबू पाया है। इस दौरान 2 लोग भी जख्मी हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। और आतंकवादियों की मौजूदगी के चलते मेंढर के ऊपरी इलाकों और सुरनकोट के निकटवर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। मेंढर, पुंज, डोडा में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। फोर्सेस की जानिब से मेंढर के कई इलाकों में जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और इसके साथ साथ जो मेंढर के इलाकों के साथ साथ जो सुरनकोट के इलाके आते हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हों, SOG के जवान हों, चाहे आर्मी के जवान हों, चाहे CRPF के जवान हों, सब इस सर्च ऑपरेशन में जो है एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सर्च ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में जो है मशकूक नकला हरकत की जो है वहाँ पर खबर मिली। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान जो है चाहे जंगली इलाके हों, जंगलात हों, चाहे जो है विलेज हों, वहाँ पर जो है तलाशी मुहिम की जा रही है और जो भी मशकूक नकला हरकत की इनको खबर मिली थी उसको जल्द अज जल्द उनको ढूंढ के, जो मिलिटेंट्स की नकलो हरकत मिली थी उसको ढूंढ के मार गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से चाहे वो पुंछ के इलाके हों, चाहे वो सुरनकोट के इलाके हों, वहाँ पर जो है लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो कहीं भी जो छुपे हुए मिलिटेंट्स हों जो उनको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। आगे बढ़ते हैं और सुरनकोट, कुपवाड़ा और डोडा में सर्च ऑपरेशन और पीर पंचाल रेंज में आतंकी मौजूदगी की खबरों के बीच खुफिया एजेंसियों को नए और पुराने लॉन्च पैड से घुसपैठ की लगातार खबरें मिल रही हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक इंटेल रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जम्मू कश्मीर में LOC को पार कर घुसपैठ करने और हमलों को अंजाम देने के लिए विभिन्न पुराने और नए लॉन्च पैड का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी नए सपोर्ट बेस की तलाश में है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी शैलेंद्र, बताएं, जिस तरह से नए इनपुट्स निकल कर आए हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से आतंकवादी इस पीर पंचाल के दक्षिण में खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, नए लॉन्च पैड्स और नए सपोर्ट की तलाश में हैं। बिल्कुल, जैस्मिन, आपको बता दें कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि डोडा में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अन्य इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ऐसे में मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है कि पीर पंजाल रेंज में मौजूदगी है आतंकियों की, लेकिन ऐसे में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई है। हमारे पास जो ताज़ा इंटेल इनपुट आया है जिसमें कहा गया है कि 13 जुलाई और 17 जुलाई के बीच में इनपुट्स आए हैं और ऐसे 12 इनपुट्स हैं जिसमें कहा गया है कि सीमा पार से LOC के रास्ते होते हुए भारत में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी। और ये जो घुसपैठ होगी जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, जो कोशिश लगातार की जा रही सीमा पार से, उसमें आतंकी जो है करीब करीब 3 से 6 के ग्रुप्स में लगातार वो अलग अलग एरियाज में, अलग अलग लॉन्च पैड्स में वो मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, इस फिराक में है कि वो किस तरह से घुसपैठ करे और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे। हमारे पास जो इंटेल रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें अधिकतर जो आतंकी है वो लश्कर-ए-तौयबा से हैं और हालांकि इसमें
हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के भी आतंकी हैं जो अलग अलग लॉन्च पैड्स पर वेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ पुराने लॉन्च पैड्स भी हैं, कुछ नए लॉन्च पैड्स भी हैं। हालांकि नई तरीके से कोशिश की जा रही है कि वो घुसपैठ करें, और इतना ही नहीं बल्कि ये हेवीली आर्म टेररिस्ट हैं, यानी कि सुरक्षा बलों के लिए आने वाले दिनों में भी एक चुनौती ये बन सकती है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जो एलओसी है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की जो इनपुट्स हैं उस पर जो एजेंसीज हैं उनकी लगातार नजरें बनी हुई है ताकि इस तरह की किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को होने से पहले ही रोका जा सके। साथ ही साथ शैलेंद्र, एक बात भी सामने आई कि अपने लोकल नेटवर्क को भी और मजबूत करने की कोशिश ये आतंकवादी कर रहे हैं, साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। खबर यह भी निकल कर आई है कि 6 महीने पहले इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था। नाइट विजन कैमराज इनके पास हैं, बॉडी कैमराज इनके पास हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं M4 राइफल्स इनके पास हैं। इस तरह के तमाम अत्याधुनिक हथियार भी इनके पास हैं। और जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ये लोग अभी इन्फिल्ट्रेट इन्होंने नहीं किया, ये 6 महीने पहले से यहां पर मौजूद है और एक तरह से रच बस गए हैं। शायद ये कारण है कि इस पूरे टेरेन को, इस पूरी डेमोग्राफी को बखूबी समझते हैं और फिर घात लगाकर आतंकवादी हमलों को भी अंजाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक भी ये तमाम जो टेररिस्ट हैं ये फॉरेन टेररिस्ट है, यानी कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं जो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की फिराक में है। इतना ही नहीं, इनके साथ वहां के लोकल गाइड्स भी हैं जो इनको लूप होल्स के बारे में बताते हैं कि किस तरह से घुसपैठ को मुमकिन किया जा सके। और वहीं साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि ना सिर्फ हथियार बल्कि ड्रग्स का भी इनके पास भंडार है, ड्रग्स का भी तस्करी साथ साथ में करते रहे हैं। और यहां पर सबसे जो चिंता की बात वो ये है कि हमने डोडा में भी ये देखा था कि डोडा पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि कुछ OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो उनकी मदद यहां पर करते हैं। तो ऐसे में जो ये आतंकी जो सीमा पार से LOC के उस तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश में है, वो यहां पर भी एक सपोर्ट बेस ढूंढने की फिराक में है ताकि सीमा पार से घुसपैठ करने के बाद यहां वो सस्टेन कर पाए। तो कोशिश लगातार जारी है सीमा पार की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि आतंकवाद को फिर एक बार बढ़ावा दिया जा सके, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन ऐसे में सुरक्षा बलों जो है इन तमाम इनपुट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसके अकॉर्डिंगली इस पे कार्रवाई भी की जाती है। और हमने हाल ही में देखा था कि कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था जिनके पास से एक, जैसा बता रही थी, एक विदेशी वेपन भी बरामद हुआ है जो कि काफी चिंता का ये विषय है। लेकिन ऐसे में जो सीमा पार से जो कोशिशें हैं लगातार वो जारी है। ठीक है, और इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीते कल जो CCS की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द मुंहतोड़ जवाब इन्हें दिया जाएगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।